दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नितिन 21 द गेमिंग चैनल में। आज मैं एक नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कॉमिक्स पढ़ना। ये इतना सिंपल काम है वैसे तो, लेकिन सच बता रहा हूँ, ये मेरी छठी या सातवीं वीडियो है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इट्स सो टफ। पढ़ना आसान है लेट कर, बट आप जब इसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। बट इट्स अ न्यू एक्सपेरिमेंट और मैं इसको ट्राई करना ही चाहता हूँ। सो लेट्स बिगिन। किरीगी का कहर, ये उस वक्त की बहुत ही फेमस कॉमिक्स थी। मैं बात कर रहा हूँ सन 92 या 93 की, और मे बी 94, 1994, जब मैं केवल 4 या 5 वर्ष का था। इतनी ज़्यादा फेमस थी ये कॉमिक्स। मैंने तो काफ़ी लेट पढ़ी थी वैसे, बट इसके बारे में सुना बहुत है कि ये ऐसी कॉमिक्स थी जो हर घर में, अगर कोई कॉमिक्स पढ़ने वाला व्यक्ति रहता है उस घर में, तो वो मिलती ज़रूर थी। इट वॉज अ वायरल कॉमिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। किरीगी का कहर, सुपर कमांडो ध्रुव। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा, संपादन मनीष चंद्रगुप्त। राजनगर में जब भी रात जवान होती है, शहर के विभिन्न माफिया गैंगों के गुंडे शिकार की तलाश में अपने अपने अड्डों से बाहर निकल आते हैं, और तभी वातावरण में गूंज उठती है एक धड़धड़ाहट, एक स्पेशल मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट, जिसे सुनकर हर अपराधी का खून सूख जाता है। समझदार तुरंत वापस अपने अड्डों में घुस जाते हैं, और नासमझों की मंजिल होती है पुलिस स्टेशन का लॉकअप और फिर जेल। यह कहानी अनगिनत रातों से दोहराई जा रही है, और तब तक दोहराई जाती रहेगी जब तक राजनगर की रखवाली करता रहेगा उसका अद्भुत रक्षक, सुपर कमांडो ध्रुव। लेकिन अपराध के कई रूप होते हैं और अपराध करने के कई कारण, और उनमें से एक कारण राजनगर की सीमा से लगे घने जंगलों में स्थित इस प्राचीन कुटी के अंदर है, जिस कुटी में हजारों वर्षों पहले ऋषि मुनि ज्ञान की खोज किया करते थे और उस ज्ञान को काष्ठ पत्रों पर दर्ज किया करते थे। आज शायद कोई इन काष्ठ पत्रों की तलाश में यहाँ पर आया है। प्राचीन काष्ठ पत्र? कहीं ये काष्ठ पत्र पुराणों का वह खोया हिस्सा तो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है? देखूं तो क्या है इस पर लिखा। रक्ष जाति और देव जाति के मध्य युद्ध और घमासान और हो रहा था, परंतु देवों का पलड़ा धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। रक्षों अर्थात राक्षसों की मायावी शक्ति कम हो रही थी। उनकी मायावी शक्तियां पुनः प्राप्त करने के लिए शक्ति के स्रोत लाल हीरे की आवश्यकता थी, जो पूर्वांचल के सम्राट सासुंग के पास था। रक्षों से हमले का खतरा बढ़ जाने के कारण सासुंग ने उस शक्तिपुंज लाल हीरे को देवों के हाथ में सौंप देने का निर्णय लिया। यह कहानी तो मैं खुद भी जानता हूं, देखूं कि इसमें आगे क्या काम की बात लिखी है। देवों ने लाल हीरे को पूर्वी हिमालय पर स्थित कलिंपा मठ में स्थापित कर दिया और अमर योद्धा निंजा किरीगी को उसका रक्षक नियुक्त कर दिया। फिर देवों ने मठ और उस महा ऊर्जा से ढक दिया उसे उस महा ऊर्जा से ढक दिया जो केवल राक्षसों के लिए ही घातक थी। कुछ रक्षों ने मठ में घुसने का प्रयत्न भी किया, परंतु महा ऊर्जा के कवच ने उनको जलाकर भस्म कर दिया। राक्षसों के पास अब मायावी शक्तियां प्राप्त करने का, बस मेरा काम बन गया। मेरी सैकड़ों वर्षों की तलाश पूरी हुई। मुझे उस शक्ति स्रोत का पता चल गया है जो रक्ष जाति को एक बार फिर ब्रह्मांड पर राज्य कराएगा। राक्षस राज चंडकाल की जय। राजनगर में माफिया बॉसों ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सुपर कमांडो ध्रुव, इस शैतान ने तो हमें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। हमारे धंधे बंद हो गए हैं, हमारे लगभग सारे आदमी जेल में सड़ रहे हैं, और उसको खत्म करने के लिए हमारे प्रयास बेकार भी हो चुके हैं। फरारी, अब आखिर ध्रुव को रास्ते से कैसे हटाया जाए? उसको मैं तुम लोगों के रास्ते से हटा दूंगा। ये क्या हो रहा है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ माफिया सरदारों, तांत्रिकों का सरदार चंडकाल, और सभी जादुई शक्तियों का भी स्वामी भी मैं ही हूँ। चंडकाल? तांत्रिक? जादू? ऐसे जादूगरों के स्टेज शो मैंने बहुत देखे हैं। उससे हाथ की सफाई दिखाने वाले ध्रुव तो क्या एक मच्छर भी नहीं मार पाएगा। हा हा हा। मैं जादूगर नहीं, तांत्रिक हूँ मूर्ख, और अपने तंत्र का पहला चमत्कार मैं तुझ पर ही दिखाऊंगा। चंडकाल ने अपनी मंत्रधन को उठाया, और अगले ही पल हवा में घूमती एक गोले की आरी उभर गई और हंसने वाले माफिया बॉस के पैरों से आकर सट गई।
खचाक। आ फिर हाथों से एक एक करके माफिया बॉस के अंग धड़ से जुदा होने लगे और कमरे में गूंजती चीखों का शोर बढ़ता गया, जो माफिया बॉस की गर्दन कटने के बाद ही शांत हुआ। वाह चंडकाल वाह, तुमने तो तबीयत खुश कर दी मेरी। बहुत दिनों बाद ऐसी भयानक मौत देखने को मिली। ध्रुव तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाएगा, पर ध्रुव मुझे जिंदा चाहिए ताकि मैं अपने हाथों से उसकी बोटी बोटी अलग कर सकूं। लेकिन उसके बदले में तुम हमसे क्या चाहते हो? एक ऐसी चीज जो मेरे लिए बहुमूल्य है, पर मैं पहले तुम्हारा काम करूंगा और फिर अपनी फीस लूंगा। बताओ ध्रुव मुझे कहां पर मिलेगा? ध्रुव हर रात की तरह राजनगर की सड़कों पर गश्त लगाता हुआ। आज क्या बात है, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। हवा एकदम खामोश है। पूरे वातावरण में एक शैतानियत सी घुल रखी है। यह कुत्ता भी रो रहा है। इसी से पूछता हूँ, क्या बात है मेरे दोस्त, तुम इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? भड़ाक। तांत्रिक चंडकाल के सामने सिर झुका बालक। चंडकाल, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुमको ध्रुव, क्या तुमको मेरी मदद की जरूरत है? मदद? चंडकाल को तेरी मदद नहीं मूर्ख, लेकिन फरारी को तेरी जान चाहिए। और वह मैंने उसे उसे तक तेरे तक वो मैंने उसे तुझ तक पहुंचाने का वादा कर दिया है। फरारी माफिया बॉस, तो तुम फरारी के आदमी हो।